आज बहस और चर्चा इस बात पर कि सुभाषपा किस तरफ जाने वाली है। क्या बीजेपी से उसकी नजदीकियां, बीजेपी नेताओं से ओपी राजभर की मुलाकात कोई सियासी संकेत है? और इसका सियासी संकेत अगर है, अगर वाकई में ऐसा है कि गठबंधन हो सकता है बीजेपी और सुभाषपा के बीच, तो इसका रिजल्ट जो है 2024 में कैसा देखने को मिलेगा और किस शर्त पर मिलेगा? ओपी सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। ओपी सिंह साहब, जरूरी और मजबूरी है क्या आप ओपी राजभर? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी का ओपी राजभर के साथ कोई समझौता होगा कि नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि 2014 से जब से इस देश और प्रदेश में चुनाव हो रहा है, सारे राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ जाती है और ये पार्टियां देश बचाने के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर, लोकतंत्र बचाने के नाम पर, समान विचारधारा के नाम पर ये चुनाव से पहले कब एक होते, कब बिखर जाते। हालांकि ये बात और है कि हमारे ही देश के कुछ नेता दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के हमारे देश, हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र का अपमान करके चले आते हैं और ये सारे विपक्षी पार्टियां ताली बजा करके उसका समर्थन करती। आप ये देखिए कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो जनता ने उससे ज्यादा हमको बहुमत दिया। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जब 2022 का होता है तो 39 साल के इतिहास को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज्यादा बहुमत दिया। यह देश को पता है कोई किससे समझौता कर रहा है, क्या कर रहा है इसका नहीं, लेकिन यह देश की जनता का मूड 2024 में 2019 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर के केंद्र में मजबूत सरकार बनाने जा रही है और इसी को लेकर के विपक्ष में बौखलाहट है। कौन किसके साथ जाएगा, कब जाएगा, किससे मिलेगा, इसको लेकर के बना। सुहेल राजदेव हमारे साथ ओपी राजभर कल आएंगे नहीं आएंगे, इसका नेतृत्व हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो परिवारवादी पार्टी है, न जातवादी पार्टी है, न एक व्यक्ति द्वारा संचालित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस की और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता में अपने काम को लेकर के वो चुनाव लड़ती है। इसीलिए इस प्रदेश और देश की जनता पहले भारतीय जनता पार्टी को आजमाती है, फिर बार बार दोहराती। ठीक है सुभाष चंद्र यादव जी, ये जो गठबंधन होगा, मैं कह रहा हूं होगा, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो किस शर्त पर, कितनी सीटों के आधार पर? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप कुछ जानकारी दे सकते हैं इस वक्त कि किस शर्त पर, किन शर्तों के आधार पर दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा? कितनी सीटें आपको मिलेंगी? क्या प्रदेश सरकार में आपका नेतृत्व मिलेगा, आपका प्रतिनिधित्व मिलेगा? उसके आधार पर होगा, क्या होगा? देखिए कुंदन जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, ये वास्तव में भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ और इसके बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व स्पष्ट कर ही देगा। और कुछ देर पहले हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अरुण भैया जी जुड़े भी थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये कहां से नैरेटिव चल रहा है कि बैठक होगी, उनसे मिलेंगे, ये मिलने वाला है। ये सारी चीजें पता नहीं कहां से कयास लगाए जा रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से जनता के बीच में जा रही है और पूरी तरीके से जनता के हितों की बात करती है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुबह से जनता के बीच में चले जाते हैं। बाकी आप कई ऐसे विपक्ष के अंदर जो नेता होंगे जिनकी सुबह 12 बजे होती है, 2 बजे वो नाश्ता करते हैं, उसके बाद एक कागज कलम लेके बैठ जाते हैं, बस हो गई उनकी नेतागिरी। तो हमारे नेता इनके उलट जनता के बीच में। यादव जी, इशारा किसकी तरफ है बता दीजिए। देखिए हम किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे, विपक्षी पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं, हम किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं। आप कुंदन जी खुद समझदार है। उसके उलट हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन से लेकर संसद तक पिछड़ों की बात को लेकर, दलितों की बात को लेकर सदन से दहाड़ते रहते हैं और उनके हक की बात करते हैं। और जहां तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बात है, और अभी मनोज भाई बोल रहे थे कि भैया 2012 के अंदर हम कैसे आ गए थे, 2007 के अंदर कैसे आ गए थे, ये कहां से वर्क करके है मुझे नहीं पता, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि 15 से 16 लोकसभा सीटें ऐसी है जिसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 1 लाख से लेकर 2,30,000 से ज्यादा वोटर है उसके। और 15 से 16 लोकसभा सीटें ऐसी है जिसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा के तहत समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, वहां पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लड़ी नहीं थी, लेकिन उसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी को मिला था क्योंकि इन्होंने पश्चिम के अंदर आरएलडी से गठबंधन किया, मध्य के अंदर मौर्य ग्रुप से गठबंधन किया, महादल से गठबंधन किया और पूर्वांचल में हम थे। लेकिन इनकी समाजवादी पार्टी की जो लाज बची, कुंदन जी आपको बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी होगी, पूर्वांचल के अंदर जो समाजवादी पार्टी की जो लाज बची है
वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय समाज पार्टी की वजह से और माननीय ओम राजभर जी की वजह से इस चीज को ये नकार नहीं सकते। पश्चिम में जाटों इनको साफ कर दिया, जिन जाट समुदाय को लेकर ये गठबंधन के तहत गए थे। मध्य के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और महानदल के जो मौर्य जी थे, इनको लेकर ये लोग साथ में आए थे। मध्य के अंदर ये साफ हो गए। समाजवादी पार्टी 2017 के अंदर जो 47 के आसपास थी, उसको 111 से 125 पे लाने का काम भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम राजभर। चलिए मनोज यादव जी से जवाब लेते। मनोज यादव से, पूर्वांचल में आप लोगों का की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही, तो क्या ये सुभाषपा की वजह से वहां पर नतीजे बेहतर आए आप लोगों के लिए, या फिर आपको लगता है कोई और फैक्टर काम कर रहा था? और अगर सुभाषपा का कोई भी कंट्रीब्यूशन था तो साथ में रखना था ना, क्योंकि आप पर ये अब लांछन लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस साथी को आप चुनते हैं उसके साथ बनती नहीं है चुनाव के बाद आपकी। निश्चय ही, जो सत्ता में नहीं होता उसके साथ नहीं बनती है। ये बड़ी सिंपल और सरल सी बात है। और हम तो विपक्ष में हैं 2017 के बाद। उनसे पूछिए जो बिहार में सत्ता में साथ थे, उनकी नहीं बनी। जो महाराष्ट्र में सत्ता में साथ प्रयास नहीं कर पा रहे थे, उनको तोड़ ताड़ के कैसे लेके आए। जो शिवसेना उनके साथ लंबे समय से, आदिकाल से उनके साथ थी, उनसे नहीं बनी। इस तरह तमाम सारे ऐसे स्टेट है जहां उनकी नहीं बन रही है। हम तो विपक्ष में है भाई। विपक्ष की कौन लाठियां खाना चाहेगा, कौन आंदोलन में साथ खड़ा होना चाहेगा? हर कोई तो सत्ता के नजदीक जाना चाहता है। समाजवादी पार्टी के पास ये ऑप्शंस नहीं है। हमारी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई है, हमारी सामंतवाद मनवाद के खिलाफ लड़ाई है, हमारी जो आरक्षण है पिछड़ों का, जो दलितों के अधिकार हैं, उन सब के खिलाफ लड़ाई है। अब हम बीजेपी से कहें, मतलब पेट्रोल जाके माचिस से कहे कि हमारी रक्षा कर लो, ऐसी राजनीति हम नहीं कर सकते हैं। हम बीजेपी को बिल्कुल नहीं ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण की रक्षा करेगी। तो जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को ये लगता है कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट वो सरकार प्रस्तुत कर देगी, वो पार्टी उसके साथ जाएगी। समाजवादी पार्टी के पास एक ऑप्शन है, और वो ये है कि वो भाजपा और आरएसएस से चुनाव लड़ेगी, मैदान में लड़ेगी, सड़क पे लगेगी, सदन में लड़ेगी, जिस तरीके से लड़ सकती लड़ेगी। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के पास ये नहीं 2 और 3 और 4 ऑप्शंस हैं। वो जाएंगे, लोग इनके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये मैं सुभाषपा के लिए कह रहा हूं। अब ये उनके विवेक पे निर्भर करता है, उनके नेता पे निर्भर करता है कि वो किसके पास जाएंगे। समाजवादी पार्टी की 12 जून को बिहार में बैठक है, जो बड़ा विपक्ष एक सिनेरियो बन रहा है पूरे देश की राजनीति में, जिसका जिक्र आपने भी किया है। वहां पे समाजवादी पार्टी इनवाइटेड है, वहां जाएगी, बात करेगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरफ मूव करना है वो हमारे नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा। और जिस राजनीतिक दल को जो हमारी वैचारिक, मनोज यादव साहब, आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को, विपक्ष को मजबूत करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के स्तर पर समाजवादी पार्टी मजबूत कैसे होगी, उसके सहयोगी कौन कौन से होंगे, इसके लिए कोई चर्चा हो रही कि नहीं पार्टी के अंदर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति को हर सीट पे हम लड़ने का प्रयास करेंगे। जिन जिन पार्टियों से गठबंधन होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है, किनसे गठबंधन होगा, उनके लिए कहां स्पेस है, कहां विपक्ष को, गठबंधन को कहां पे बेनिफिट मिल सकता है। तो आरएलडी के साथ गठबंधन कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, मनोज यादव साहब? नहीं, बिल्कुल रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। जयंत जी ने भी इस बात को बता दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी क्लियर कर दिया है। और भी जो हमारे साथ राजनीतिक दल हैं प्रत्यक्ष रूप से है, जैसे अनुप्रिया पटेल जी की बहन है पल्लवी पटेल जी, उनका दल हमारे साथ है। और भी जो साथी आना चाहते हैं, नाराज हैं, उनको भी लेने का प्रयास किया जाएगा।